अस्सलामुअलैकुम। आप सबको अच्छे से मालूम है कि बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु वगैरह में एसआईआर का जो प्रोसेस है वो लगभग कंप्लीट हो गया है। लेकिन क्या आप दावे के साथ कह सकते हैं कि आपने जो अपना एसआईआर वाला फॉर्म जमा किया था, यानी एसआईआर के दौरान आपसे कोई गलती नहीं हुई है? क्या आपने वो फॉर्म पढ़ा था जिस पर आपने साइन किया था? क्या आपने अपना मोबाइल नंबर एसआईआर फॉर्म में अपडेट कराया था? क्या आपने अपना नाम, अपने वालिद का नाम यानी पिता का नाम, अपना पता, डेट ऑफ बर्थ, बूथ नंबर सब कुछ थॉरली चेक किया था? या फिर डर और अफवाहों में बस एक ही बात आपके दिमाग में चल रही थी कि यार बस नाम नहीं कटना चाहिए, जल्दी से फॉर्म भर के जमा कर दो? क्योंकि अगर आपने अपना एसआईआर फॉर्म आंख बंद करके साइन कर दिया है तो हो सकता है कि आपने अपने ही हाथों से अपने वोटर कार्ड पे खतरा खड़ा कर लिया हो। और अगर अभी तक आप ये सोच रहे हैं कि नाम तो नहीं कटाना, मेरा नाम तो आ गया है, बाकी तो सब ठीक ही होगा, तो इस वीडियो को आप देखिए, आपके दिमाग की बत्ती जला देगा। सुनिए, ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो गलती बिहार, यूपी और बंगाल के लाखों लोगों ने की है, वही गलती अब दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना, झारखंड के लोग ना करें। इसलिए मैं ये वीडियो आज बना रहा हूँ। और जो बात मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, उसे सुनने के बाद बिहार, यूपी के लोग तो यकीनन कहेंगे कि यार काश हमने पहले कमर क्रांति के इस वीडियो को सुन लिया होता। लेकिन गलती को समझने से पहले एसआईआर का असली मतलब क्या है ये वो समझ लीजिए, ताकि आप बिहार, यूपी वाली गलती ना करें। एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसमें बीएलओ आपके घर पे आएगा, उसके हाथ में पहले से भरा हुआ एक फॉर्म होगा, यानी उसमें आपकी तमाम जानकारी पहले से प्रिंट होगी। बस बीएलओ आपसे उन तमाम जानकारी को वेरीफाई करवाएगा। ज़रूरत पड़ी तो उसमें करेक्शन अपडेट करेगा। मिसाल के तौर पे नाम और डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए आपका गलत है, तो वो आपसे सपोर्टिव डॉक्यूमेंट लेकर के सही करने वाला फॉर्म भरेगा, फिर आपसे सिग्नेचर लेके उसी समय उस फॉर्म को सबमिट कर देगा, यानी हाथों हाथ आपका काम हो जाएगा। और ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यानी जहां नाम कटने, गलत जानकारी, डुप्लीकेट एंट्रीज, बाकी गड़बड़ियों की जांच होती है, क्योंकि उस वक्त आपका फॉर्म सबमिट हो रहा होता है। अब बिहार, यूपी के लोग याद करके बताएं, दिमाग पे जोर दे करके बताएं कि क्या आपने पढ़कर साइन किया था या बिना पढ़े साइन कर दिया था? बीएलओ एसआईआर वाला फॉर्म लेकर के आया था या वो खुद जमा कर दिया था? कहीं ऐसा तो नहीं कि बिना मिले ही जमा हो गया, क्योंकि आपका नाम 2001-2 के वोटर लिस्ट रिकॉर्ड में मिल गया था, बीएलओ ने सोचा कि जाने की क्या ज़रूरत है, चलो जी साइन जमा कर दो। लेकिन बीएलओ के आए बिना या बिना पढ़े समझे अगर आपका एसआईआर फॉर्म जमा कर दिया है, तो इससे आपका नुकसान क्या होगा या क्या हुआ होगा वो अब सुन लीजिए। अगर आपके नाम में गलती थी, पिता के नाम में गलती थी, डेट ऑफ बर्थ गलत था, पता गलत था, बूथ नंबर गलत था, तो ये तमाम चीज़ें उसी समय हाथों हाथ सही कराया जा सकता था। लेकिन आपने मौका गवा दिया। और सबसे बड़ी गलती, अगर आपने मोबाइल नंबर अपडेट नहीं कराया है तो वो एक बड़ा ब्लंडर है। क्यों? क्योंकि अगर आपका मोबाइल नंबर सिर्फ अपडेट हो जाता तो भविष्य में, फ्यूचर में कभी भी आपको वोटर लिस्ट से जुड़ा हर अपडेट आपके मोबाइल पे आता रहता। फिर किसी साइबर कैफे या दलाल, बिचौलिए या सरकारी दफ्तर के चक्कर भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि किसी तरह के करेक्शन के लिए आप खुद अपने मोबाइल से वोटर ऐप लॉगिन करते और करेक्शन कर लेते। ये पूरा प्रोविज़न गवर्नमेंट ने बना के दिया है। अब याद करके बताइए कि क्या आपके नंबर पर कोई एसएमएस आया था? अगर आया था मतलब मोबाइल नंबर अपडेट हो गया है। अगर नहीं आया तो समझ लीजिए कि आपने बिना चेक किए, बिना पढ़े, बिना मोबाइल नंबर अपडेट कराए आपने साइन करके अपना फॉर्म जमा कर दिया था, या बीएलओ ने जो जमा खुद से किया उस पर आपने कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं किया था। और अब ऑब्जेक्शन की तो समय सीमा भी निकल गई बिहार, यूपी में, यानी अब आगे के लिए फिर वही दफ्तरों के चक्कर, वही लाइनें, वही परेशानी झेलती रहिए।
इसलिए मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं कि जागरूक बनिए, प्रक्रिया को समझिए, प्रोसेस को समझिए। लेकिन आपको तो सिर्फ 1 मिनट वाला रील चाहिए, मसाला वाला रील। मेरी वीडियो लंबी होती है जानकारी वाली, वो आपको सुननी नहीं है, क्योंकि काम की बात आपको नहीं सुननी है। ये सारी जानकारी मैं पहले अपने ही सब्सक्राइबर को बता चुका था। सोचिए, अगर आप मेरे फेसबुक चैनल को सब्सक्राइब किए होते तो आज ये गलती शायद आप नहीं करते। बहरहाल, मेरा मानना है कि जब जागो तभी सवेरा। अब ध्यान से सुन लीजिए सबसे ज़रूरी अपडेट, ताकि आप बिहार यूपी वाली गलती ना करें। मई के आखिरी हफ्ते से दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, झारखंड, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर, अरुणाचल, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा समेत कई राज्यों में एसआईआर का काम शुरू होने जा रहा है। इसलिए अभी से विजिलेंट रहिए, बिहार और यूपी वाली गलती मत करिए। फॉर्म को पढ़िए, समझिए, गलतियों को देखिए। अगर कोई गलती पाई जाती है तो उसको हाथों हाथ सही करवाइए, फिर साइन कीजिए। और सबसे ज़रूरी बात, बीएलओ के सामने अपना फॉर्म सबमिट कराइए। और याद से मोबाइल नंबर ज़रूर अपडेट कराइए। इसको बोलिए कि सर मेरा मोबाइल नंबर अपडेट कर दो। एसएमएस आएगा, मतलब आपका नंबर अपडेट हो गया। और डॉक्यूमेंट से जुड़ा कोई भी कन्फ्यूज़न हो फ्यूचर में, भविष्य में, तो याद रखिए मैं हूं ना। मैं शाहरुख खान तो नहीं हूं, लेकिन इंशाअल्लाह आपको मायूसी हाथ नहीं लगेगी। लेकिन ये सर्विस, ये सेवा सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए है। इसलिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में आप जो पहला कमेंट पाएंगे वो सब्सक्रिप्शन का ही लिंक है, बस क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब हो जाएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर कीजिए और ज़रूर मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, ताकि आप तक अपडेट्स जाते रहें। और ऐसे ही जागरूक कंटेंट के लिए हमसे जुड़े रहिए। अस्सलामु अलैकुम।